रूल यही कहता है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी जो फाइनल एग्जाम होना चाहिए वो पूरे स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे चैप्टर का होना चाहिए। 12 क्वेश्चन में से ओनली 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं। 10 करना रहेगा और 10 में से अपने को बस 8 ही करना है। समझ में आ रहा है? तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो हमारा आने वाला फाइनल एग्जाम है केमिस्ट्री का, वो किस तरह से पेपर पैटर्न होने वाला है। प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, जिसकी ज्यादा मांग होगी उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। एंड गाइस, प्रदीप सर, राहुल सर, मेरी पूरी टीम ने पूरा कंप्लीटली बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे लेक्चर्स बनाए हैं एंड जो मांग होगी उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज गाइस देखना स्टार्ट करो। प्लीज अभी तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि गाइस कुछ ही दिनों के अंदर 12th आने वाला है। 12th में तो कोई टेंशन नहीं, अपने वहां भी पूरे यूट्यूब पे भी पूरे लेक्चर्स हैं, हमारे ऐप पे भी कोर्सेस आते हैं, देन हमारा ऑफलाइन क्लास भी है। तो भाई कोई टेंशन नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए आप चीजों को संभालो एंड मेहनत करो। संभालने का क्या टेंशन, प्रदीप सर सब कुछ चीजें दे तो रहे हैं आपको। तो गाइस अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के अंदर गाइस अगर मैं आपको समझाना और बताना चाहूं तो मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूं। जो हमारा सेक्शन ए रहता है, सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो टोटल उसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और टोटल गाइस वहां 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं और उसमें ऐसे 10 न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, 10 एमसीक्यूज होते हैं एंड 10 एमसीक्यूज में से 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं और हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स के होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के गाइस 8 क्वेश्चंस होते हैं एंड 8 क्वेश्चंस में से एक क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होता है। ये सेक्शन ए के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं। अब सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो गाइस टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड 12 में से अपने को 8 अटेम्प्ट करना रहता है, 8 को करना रहता है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा 12 क्वेश्चन में से ओनली 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर मैं 12 में से 2 हटा दूं तो अपने पास कितना बचा, 10। और 10 में से भी 8 ही कर रहा है, तो समझ सकते हैं यहाँ न्यूमेरिकल का क्या मामला है। देन इसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड 12 में से सेम गाइस 8 क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करना रहता है। और ये जो हर क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, वैसे यहाँ सेक्शन सी के अंदर हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे एंड यहाँ भी गाइस सेम ही 12 क्वेश्चंस होंगे। 12 में से अपने को 8 करना रहेगा और गाइस यहाँ भी 2 न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब 12 में से 2 हटा दो तो 10 बचेगा। ओके, 10 करना रहेगा और 10 में से अपने को बस 8 ही करना है। समझ में आ रहा है? इसके बाद सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो टोटल गाइस यहां अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन डी के अंदर और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। बट गाइस यहां एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 में स्प्लिट किए रहते हैं, 2 मार्क्स में स्प्लिट किए रहते हैं। हो सकता है 2 मार्क्स न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स से कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हो, उसी से रिलेटेड होंगे, और हो सकता है कोई 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह से यहाँ टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 में से ओनली अपने को 3 करना रहता है। गाइस ये प्रॉपर पैटर्न है, पर बोल रहा हूं 11th स्टैंडर्ड के अंदर कहीं कहीं थोड़ा बहुत पैटर्न को ऊपर नीचे चेंज करते हैं, बदल करते हैं। तो प्लीज गाइस मुझे भी ये बताना कि आपके एग्जाम, बहुत सारे जगह तो ऐसा भी होता है कि पूरे चैप्टर का एग्जाम नहीं लिया जाता, पूरे चैप्टर का एग्जाम नहीं लिया जाता, बट रूल यही कहता है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी जो फाइनल एग्जाम होना चाहिए वो पूरे स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे चैप्टर का होना चाहिए। तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपके यहाँ पूरे चैप्टर का हो रहा है कि आधा हाफ ऑफ करके लिया जा रहा है, कैसा लिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।